नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो साथियों, फिर से आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। विनय पत्रिका, संपादक है वियोगी हरि एवं टीकाकार। आज है पद संख्या 145, जिस पे बातचीत करेंगे अपने। यहाँ तुलसीदास जी का विनय और सख्य भाव चल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 145 में छंद संख्या 1 की। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे, दादी न पावत काहे, जब जह तुम ही पुकारत आरत, तब तिन्हें दुख दाहे। अच्छा, कृपा सिंधु आप जानते हैं, कृपा के सागर। दीन, दीन किसके लिए आया है? तुलसीदास जी के लिए। दुआरे का मतलब यहां द्वार से है, ठीक है। दादी का अर्थ होता है न्याय, ठीक है। यहां पुकारत आरत, आरत का मतलब होता है दुखी। दुख दाहे, दाहे का मतलब होता है जलना या नष्ट होना, जलना या नष्ट होना। पूर्ण रूप से देख लेते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपा के सागर, तुम्हारा मैं दीन सेवक, तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं, लेकिन तुम्हारे द्वार पे आने के बाद में, आपके द्वार पे आने के बाद में भी मैं न्याय क्यों नहीं पा रहा हूं? पावत काहे, काहे पावत, क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या न्याय? जब जह तुम ही पुकारत आरत, मैं तो इतना जानता हूं कि जब भी, जहां भी कोई आरत होकर, दुखी होकर कोई भक्त तुम्हें पुकारत मतलब पुकारता है, तब तिन्हें दुख दाहे, तब उनके तुम क्या कर देते हो? दुखों को जला देते हो, नष्ट कर देते हो। लेकिन मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है? तो पहला अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे पे। गज प्रहलाद पांडु सुत, कपि सबको रिपु संकट मेट्यो, परनत बंधु भय बिकल विभीषण, उठी सो भरत जो भेंट्यो। यहां तक देखते हैं। गज, गजेंद्र आप जानते हो, कथा सुनी हुई है, प्रहलाद की सुनी हुई है। पांडुसुत, यहां क्या है? पांडव। पांडुसुत मतलब पांडव, पांडु के पुत्र। कपि यहां आया है सुग्रीव के लिए, जिसकी ग्रीवा क्या है? सुंदर, सुग्रीव। सबको, सबके, रिपु संकट, शत्रुओं द्वारा दिए गए कष्ट। रिपु संकट मतलब शत्रुओं द्वारा दिए गए कष्ट। मेट्यो मतलब मिटा दिए। परनत, इसका अर्थ होता है शरणागत, शरण को आया हुआ। बंधु भय, बंधु मतलब भाई, भय का मतलब डर से, विकल मतलब व्याकुल, विभीषण का मतलब विभीषण आप जानते हो। उठी सो, उठाकर, भरत जो, भरत की तरह या भरत के समान, भेंट्यो मतलब गले से लगा लिया। यहां तक देखते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, गजेंद्र, प्रहलाद, पांडुसुत अर्थात पांडव और सुग्रीव, इन सभी के शत्रुओं द्वारा दिए गए संकटों को आपने क्या कर दिया? तुरंत प्रभाव से मिटा दिया। और भाई रावण के भय से व्याकुल होकर शरण में आए हुए विभीषण को भी आपने भरत के समान उठाकर अपने गले से लगा लिया। मैं ही रह गयो बस, मारी तो देखो ही को नहीं था। कमाल की बात हो रही है यार। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा। मैं तुमरो लई नाम ग्राम इक उर आपने बसाओ, भजन विवेक विराग लोग भले, मैं कर्म कर्म करी ल्याओ। अब यहां तुलसीदास जी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करें, और प्रॉपर्टी कैसी? सद्भावना की। और सद्भावना के लिए उनको क्या बनानी पड़ेगी? पहले एक कॉलोनी, एक गांव बनाना पड़ेगा, फिर उसमें अच्छे अच्छे लोगों को भरना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा। वही देखते हैं। मैं तुम्हारो, कि मैं आपका, लई नाम, आपका नाम लेकर, इक ग्राम, एक गांव, उर मतलब हृदय, आपने, अपने, बसाओ मतलब बसाना चाहता हूं। भजन विवेक वैराग्य, विराग का मतलब वैराग्य, लोग भले, सज्जन लोग या श्रेष्ठ या सज्जन लोग,
क्रम क्रम, धीरे धीरे। करी मतलब करके, ल्याओ मतलब बसाना, लाकर बसाना। ये तीसरा देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका नाम लेकर मेरे हृदय में एक गांव क्या करना चाहता हूं, बसाना चाहता हूं। उसमें भजन, विवेक, वैराग्य आदि सज्जन व्यक्तियों को धीरे धीरे लाकर क्या करना चाहता हूं, बसाना चाहता हूं, ताकि मेरे हृदय में आपके प्रति सद्भावना उत्पन्न हो सके, अच्छे भाव उत्पन्न हो सके। तो नेक्स्ट चलते हैं चौथे पे। सुनी, सुनी मतलब सुनकर, रीस भरे, क्रोध में आकर, क्रोध में आकर। कुटिल मतलब दुष्ट। कामादिक, कामादिक का अर्थ मैं बता देता हूं, यहां बता रहा हूं कामादिक का अर्थ। यहां काम, क्रोध, मोह, मद, ये कर लेना, काम, क्रोध, मोह, मद इत्यादि, क्योंकि कामादिक लिख रखा है ना। करही, करते हैं, जोर बरियाई, जोर जबरदस्ती। जोर का मतलब जोर हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जबरदस्ती। तिन्ही, तिन्ही मतलब उनको, उजारी मतलब उजाड़ को, उजाड़ कर। तिन्ही यहाँ किसके लिए आया है, ये जो तीन चीजें हैं, जो सज्जन व्यक्ति है ना, इनके लिए आया है, सज्जन व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तिन्ही मतलब उनको, उजारी मतलब उजाड़ कर। अरी नारी, दुष्ट नारी, दुष्ट स्त्री। धनपुर, धनपुर का मतलब धन, धन दौलत, मतलब धन का नगर, मतलब क्या हो जाएगा, धन दौलत। राखें ही मतलब बसा देते हैं। राम गुसाई मतलब हे स्वामी राम। इसका देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इतना ही नहीं श्री राम, वो ऐसा सुनकर क्रोध में आकर वो दुष्ट क्या करते हैं, जो दुष्ट काम, क्रोध, मोह, मद जो दुष्ट लोग हैं, वो मुझसे क्या करने लग जाते हैं, जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं। क्या सुनकर कि तुलसी एक गांव बसाना चाहता है, उसमें भजन, विवेक, विराग आदि सज्जन व्यक्तियों को बसाना चाहता है। तो ऐसा सुनकर वो क्रोध में आकर जो दुष्ट काम, क्रोध, मोह, मद है, वो मुझसे जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं और उन सज्जन व्यक्तियों को उजारी उजाड़ कर वहां पे दुष्ट स्त्री, धन दौलत आदि को बसा देते हैं। हे मेरे प्रभु राम गोसाई। चौथा आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं पांचवें की ओर। सम सेवा छल दान दंड हो, रचि उपाय पची हार्यो। बिनु कारण को कलह बड़ो दुख, प्रभु सो प्रगति पुकार्यो। बड़ा सरल और शानदार है। सम मतलब साम, जो नीति होती है ना, साम, दाम, दंड, भेद, वो नीति की यहां तुलसीदास बात कर रहे हैं। साम, दाम, दंड, भेद, धन दौलत आदि रचि उपाय, सब उपाय कर करके पची हार्यो, थक कर क्या हो गया हूं, हार गया हूं। पची मतलब थकना। इतना परिश्रम करके मैं तो हार गया हूं। तरह तरह के मैंने उपाय कर लिए, साम दाम दंड भेद की नीति अपना ली। बिनु कारण को कलह बढ़ो, और साम दाम दंड की भेद की नीति किससे अपना ली, जो काम, क्रोध, मोह, मद आदि सबसे अपना ली। लेकिन मैं तो ये उपाय कर करके क्या हो गया, हार गया। वो तो क्या है कि बिना कारण को ही, कलह मतलब लड़ाई, वो तो बिना कारण के ही क्या करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। बड़ो दुख, इस महान दुख को हे प्रभु मैंने आपके सामने पुकार कर, प्रगति मतलब प्रकट कर दिया है, आपको बता दिया कि मेरे तो ये दुख है। यहां तक पांचवा क्लियर हुआ। चलते हैं छठे पे।
सुर सुर सवारथी अनीस अलायक निठु दया चित नाही, जाऊं कहां को विपत्ति निवारक भव तारक जग माही। ये भी बड़ा अच्छा है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप कह दो भाई तुम मेरे पास ही क्यों आया, तूने मुझे ही अपना दुख क्यों बताया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रभु कि सुर स्वार्थी जो अन्य जो देव, सुर का मतलब क्या हो जाएगा देव, स्वार्थी का मतलब स्वार्थी हो जाएगा, अनीस का मतलब असमर्थ, अलायक का मतलब अयोग्य, निठु का मतलब निष्ठुर, चित का मतलब हृदय, विपत्ति मतलब संकट, निवारक मतलब निवारण, भव तारक संसार से तारने वाला, जग माही, जग मतलब संसार, माही मतलब में। यहाँ तक देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई देखो आप और की बात करें तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि अन्य जो सुर देवता है वो क्या है, सब स्वार्थी हैं, असमर्थ हैं, अयोग्य हैं और निष्ठुर हैं। उनके हृदय में दया का नाम मात्र भी नहीं है, वो दया रखते ही नहीं है, उनका हृदय पिघलता ही नहीं है। जाऊं कहाँ, अब आप ही बताओ मैं आपके अलावा जाऊं कहाँ, किस जगह पर जाऊं। को विपत्ति निवारक, मेरे संकट का निवारण करने वाला कौन है, को मतलब कौन है, भव तारक जग माही, और इस संसार में, माही मतलब में, इस संसार में मुझे भव तारक, इस संसार से तारने वाला आपके अलावा कौन है, ये हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें पे। तुलसी यद्यपि पोच तो तुम्हारो और न काहू केरो, दीजे भक्ति बाहें बारक जो सुबस बसे अब खेरो। पोच का मतलब क्या होता है, पापी। पोच का मतलब क्या होता है, पापी, या आप कह सकते हो नीच। तुलसी का मतलब तुलसी हो जाएगा, यद्यपि का मतलब यद्यपि, पोच का मतलब पापी, तो तुम्हारो, तो मतलब फिर भी, तुम्हारो मतलब युव, और न काहू केरो, केरो का मतलब होता है गुलाम। दीजे भक्ति, दीजे मतलब दीजिए, भक्ति बाहें, भक्ति रूपी बाहें, बारक का मतलब बार एक अर्थात एक बार, जो जिससे सुबस अच्छी तरीके से बसना, सुबस का मतलब सुंदर तरीके से बसना या अच्छी तरीके से बसना, बसई अब खेरो, बस जाए, खेरो का मतलब खेड़ा या छोटा गांव, जो ऊपर तुलसी जी बात कर रहे थे उस गांव की। तो अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु यद्यपि मैं क्या हूं, पापी हूं, नीच हूं, फिर भी क्या है तुम्हारा ही तो हूं। और न काहू केरो, और किसी का गुलाम नहीं हूं मैं चाहे कितना नीच हूं, पापी हूं, मैं तुम्हारा ही हूं प्रभु। दीजे भक्ति बाहें बारक, तो हे प्रभु आप एक बार मुझे भक्ति रूपी जो आपकी बाहें हैं वो एक बार मुझे दे दीजिए, जिससे जो मैं सुंदर खेड़ा छोटा गांव सद्भावनाओं का बसाना चाहता हूं वो भली प्रकार से क्या हो जाए, बस जाए। बस आपसे इतनी ही विनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये पद संख्या 145 हो गया। अब चलते हैं पद संख्या 146 146 पर। अब आ गया है नेक्स्ट मित्रों, ये है पद संख्या 146। तो इसमें है 5 छंद, देख लेते हैं। पिछले वाले 145 में 7 छंद थे। तो पहला है, हाँ सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहिबी होता है ख्याल काल कली केरो। ये देख लेते हैं। हो सब, हो का मतलब है मैं, हाँ मैं, सब विधि, विधि का मतलब प्रकार, कि हे मेरे राम, ये तो राम के लिए आ गया। रावरो मतलब आपका, चाहत मतलब चाहता हूं, भयो, भयो का मतलब वैसे तो होता है होना, लेकिन यहां आ जाएगा बनना। चेरो मतलब सेवक, चेरो मतलब सेवक हो जाएगा।
ठोर ठोर साहिबी होते है। ठोर ठोर का मतलब जगह जगह पर साहिबी होते हैं। साहिबी का अर्थ यहाँ पे साहिबी लेंगे, फारसी उर्दू का शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। साहिबी का मतलब एक ऐसे कहावत भी प्रसिद्ध है कि नाई की बारात में सब जगह ठाकुर ही ठाकुर होते हैं, मतलब सब अपनी अपनी चलाते हैं, कहने का मतलब ये हो गया। तो तुलसीदास जी ठोर ठोर मतलब जगह जगह, साहिबी का मतलब एक तरीके से ठाकुर या अपनी मन की करने वाला, या अपनी मन की करने वाला। ख्याल काल कली केरो, ख्याल का मतलब साथ में, केरो का मतलब होता है परेशान। कली मतलब कलयुग हो जाएगा, कली काल मतलब कलयुग हो जाएगा। पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे राम, मैं सब प्रकार से आपका सेवक बनना चाहता हूँ, परंतु यहाँ तो जगह जगह, अर्थात मेरे मन में जगह जगह पर ठाकुर बने खड़े हैं। मन तो कहता है मैं अपनी करूँगा, इंद्रियां कहती है मैं अपनी करूँगी। तो ये हो रहा है, और ऊपर से मुझे कलयुग का भी ख्याल है जो मुझे बहुत अधिक परेशान कर रहा है। नेक्स्ट दूसरे पे, काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो, होने कबूलत बांधी के मोल करत करेरो। ये देख लेते हैं। तो देखो काल कर्म में तो कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास आया है, ठीक है। काल का मतलब काल हो जाएगा, मृत्यु या कह लीजिए समय। कर्म का मतलब कर्म आप जानते हैं, इंद्रिय भी आप जानते हैं। गाहक गण, ये देखो ये सांसारिक विषय वासनाएं हैं। ग्राहक, गाहक गण का मतलब हो जाएगा ग्राहक गण। घेरो मतलब घेरना हो जाएगा। होने, हो का मतलब वापस मैं हो जाएगा, मैं। न का मतलब नहीं। कबूलत मतलब कबूलता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर ये उर्दू भाषा का शब्द आ गया यहाँ। बांधी के, बांध कर। मोल करत, मोल करते हैं। करेरो का मतलब होता है कड़ा। ये देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे मेरे राम, कि जो काल कर्म और इंद्रिय रूपी विषय वासनाएं हैं, सांसारिक विषय वासनाएं हैं, वो ग्राहक बनकर मुझे घेर कर खड़े हैं, मुझे इधर उधर जाने नहीं देते हैं। और जब मैं उनको ये कहता हूँ, जब होने कबूलत, और जब मैं उनकी बात को कबूल नहीं करता हूँ, बिकने की बात को कबूल नहीं करता हूँ, और मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं श्री राम के हाथों बिक चुका हूँ, तो बांधी के मोल करत करेरो, तो वो मुझे क्या करते हैं, बांध कर कड़ा मोल करते हैं। अर्थात वो ये कहते हैं कि हम तो तुझे खरीद कर ही रहेंगे, और अधिक लोभ लालच मुझे देते हैं। आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं थर्ड पे। बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदेत बड़ेरो, मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे उर डेरो। ये देख लेते हैं भाई। प्रभु श्री राम का नाम लेते ही वो तो क्या, किस पे आ गए, प्रेम पे आ गए, ठीक है। देखते हैं कैसे। बंदी, बंदी छोर का मतलब होता है बंधन का छोर, किनारा, मतलब बंधन से मुक्त। तेरो नाम है, तेरो तेरा हो जाएगा। विरुदेत, विरुदेत का अर्थ होता है बाना। बड़ेरो का मतलब होता है बड़ा, बड़ेरो आदमी को नहीं होगा उरे। मैं कहो, मैंने कहा। तब छल, छल कपट हो जाएगा। प्रीति का मतलब प्रेम या स्नेह हो जाएगा। मांगे मतलब मांगना, उर मतलब हृदय, डेरो मतलब स्थान। ये देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपका जो नाम है वो क्या है, बंधन का किनारे। अर्थात आपका नाम लेने भर से आदमी क्या हो जाता है, व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। आपका जो बाना है वो अधिक बड़ा है, आपका नाम है वो व्यापक फैला हुआ है। मैंने जब काल कर्म इंद्रिय जो रूपी विषय वासनाएं हैं उनसे मैं कहो, मैंने कहा कि मैं तो श्री राम के हाथों बिक चुका हूं, तब उन्होंने छल कपट करके
छल कपट मुझसे किया, मुझे लोभ लालच दिया और प्रेम से मेरे हृदय में स्थान मांगने लग गए। अब वो विनय करने लग गई, भी हमें भाई आपके हृदय में स्थान दे दो, हम रहना चाहते हैं, हमारे घर बार नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब श्री राम का नाम लेते ही विनय करने लग गए, और पहले क्या कर रहे थे, कड़ा मोल कर रहे थे। बस यही अंतर होता है। अब आगे, हालांकि आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं चलो जगह दे तो दूं, ये विनय कर रहे हैं, लेकिन यही फिर धीरे धीरे है ना, खूब जगह बना लेंगे, अधिकार कर लेंगे, और फिर मेरे को दत्ता कर देंगे, मुझे कह देंगे जा तेरे वर्गी गणी देखी। ठीक है ना। अब चलते हैं चौथे पे। नाम ओट अब लगी बच्चों, मलजुग जग जेरो, अब गरीब जन पोसिए, पाएबो ने हेरो। नाम ओट, नाम की ओट लेना। अब लगी, अब लगी मतलब अब तक। बच्चों मतलब बचा हुआ था, बचा हुआ था। मलजुग का अर्थ होता है यहां कलयुग। जग का मतलब संसार, आप जानते हैं, पानी आरो जग कोनी। जेरो का मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है, परेशान करना। गरीबजन ये तुलसीदास जी के लिए आया है। पोषिए का मतलब होता है पोषण करना। पाइबो मतलब मिलूंगा नहीं, नया आ गया ना यहाँ, नहीं। पाइबो मतलब मिलूंगा नहीं। हेरो, हेरो का मतलब ढूंढने से। हेरो का अर्थ क्या हो जाता है, ढूंढने से। तो पूरा क्या हो जाएगा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे राम, अब तक तो मैं आपकी नाम की ओट लेकर बचा रहा था, इस संसार में मैं आपके नाम की ओट लेकर अब तक क्या हुआ था, बचा हुआ था। लेकिन अब तो मुझे कलयुग भी इस संसार में परेशान करने लग गया है। अब तो आप इस गरीब जन अर्थात तुलसी का क्या कीजिए, पोषण कीजिए, वरना मैं तो आपको ढूंढने भर से भी नहीं मिलूंगा। अर्थात मुझे जो कलयुग है वो क्या कर लेगा, ग्रस लेगा। यहां तक हो गया मित्रों। और अंतिम है आज का 5वां, जेहि कौतुक, कि जिस कौतुक से बक मतलब उल्लू कह लीजिए या बगुला कह लीजिए, खग पक्षी हो गया, स्वान क्या हो गया, गंडक अर्थात कुत्ता। बक का मतलब बगुला, कौन सा ला, या क्या हो जाएगा, उल्लू, उल्लू का बच्चा, उल्लू का पट्ठा हो जाएगा। खग का मतलब हो जाएगा पक्षी। को प्रभु न्याय निबेरो, निबेरो का मतलब कीजिए, किया। को प्रभु न्याय निबेरो मतलब आपने किया। तेही कौतुक, उसी कौतुक से कहिए कृपालु, कहिए मतलब कह दीजिए, कृपालु मतलब हे कृपालु, तुलसी है मेरो, कि तुलसीदास है वो क्या है, मेरा है। पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस कौतुक से, जिस विनय से, विनय नहीं होगा, जिस भक्ति से आपने, जिस कौतुक से पक्षी अर्थात बगुला या उल्लू तथा कुत्ते के साथ आपने क्या किया था, न्याय किया था और उनके कष्टों को हरण कर लिया था। और उसी कौतुक से आप क्या कह लीजिए, उसी कौतुक से आप एक बार कह दीजिए कि तुलसी क्या है, मेरा है, तो कलयुग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा, इस जन्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, जन्म मरण के। तो उम्मीद है मित्रों अच्छे से समझ में आया होगा। अपने कंटिन्यू चलते रहेंगे। और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा वो नज़दीक आ रही है, तो हिंदी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये आपने देख लिया तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।